हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो फॉर यू में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका सीटेट जो है 7 जुलाई को होने जा रहा है। तो उससे संबंधित हम आप लास्ट टाइम में आपके लिए लाए हैं एक रामबाण ट्रिक, जिससे आप सामाजिक के एसएसटी के टैग वर्ड से आप उसको हल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एसएसटी जो है आपकी 60 नंबर की आती है और उसमें 30 मार्क्स का आपका पेडागोजी आती है। तो उस 30 मार्क्स के लिए ही ये टैग वर्ड्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज इसमें बात करेंगे टैग वर्डों के एसएसटी के बारे में। और आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात कर लेते हैं टैग वर्ड्स के बारे में। तो एसएसटी के टैग वर्ड्स हैं ये। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हैं, तो जिससे आप प्रश्न करने में हल आसानी होगी। तो सबसे पहले सकारात्मक यानी पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है त्रुटियों को दूर करना। ठीक है, तो यानी बच्चे क्या है, त्रुटियाँ करते हैं, कोई भी त्रुटि होती है तो उसे हम क्या करना चाहिए, दूर ही करना चाहिए और उस त्रुटि का निवारण करना चाहिए। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए, पाल केंद्रित होनी चाहिए और बच्चों को जिज्ञासु बनाना चाहिए। और हस्तप्रक गतिविधियाँ यानी उन्हें करके सीखने पर बल देना चाहिए, बच्चों को जो स्वयं करके देखना चाहिए। और नेक्स्ट, क्रियाकलाप अधिगम होना चाहिए, यानी करके सीखने पर होना चाहिए। दैनिक जीवन से अधिगम, यानी वो दैनिक जीवन में ही सीख सकें, यानी उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रोत्साहन के अवसर देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। नेक्स्ट, समस्या का कारण का पता लगाना। तो ये क्या होता है, निदान करना होता है और उसके बाद उसका उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट, रचनात्मक शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यानी क्रिएटिविटी रचनात्मक या सृजनात्मक होनी चाहिए, यानी बच्चे खुद से करके देखें। गलतियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं, यानी बच्चे क्या होते हैं, गलतियाँ करके ही सीखते हैं। विविध गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। समावेशी शिक्षा, यानी सभी को समान अवसर देने चाहिए और चर्चा के अवसर देने चाहिए, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी चाहिए। और वास्तविक जीवन से उनको जोड़ के सिखाना चाहिए और उन्हें अवसर देने चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा ये हम बता चुके हैं। तो ये आपके सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं जो आपको सोशल स्टडी में महत्वपूर्ण होंगे। अब बात कर लेते हैं नकारात्मक यानी निगेटिव पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले ग्रेडिंग शिक्षा, यानी ग्रेडिंग शिक्षा क्या है, एक तरह से निगेटिव पॉइंट है किसके लिए, एसएसटी में। और निष्क्रिय शिक्षा, यानी कैसी होनी चाहिए, सक्रिय शिक्षा होनी चाहिए। और उच्च शिक्षा, यानी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि उन्हें क्या है, हमें ज्ञान बढ़ाना है, ना कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है। दूसरा, व्याख्यान करना। तो इसमें व्याख्यान में क्या होता है, शिक्षक सक्रिय रहता है जबकि छात्र निष्क्रिय रहते हैं। और रोजगार दिलाना, यानी रोजगार दिलाने का कोई इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका ज्ञान वृद्धि करना चाहिए। किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। लैंगिक असमानता, यानी पुरुष और महिला यानी लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं करना चाहिए। याद करने पर बल नहीं देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केवल एक माध्यम है, ना ही उनकी जटिलता होनी चाहिए। केवल मात्र भी ऐसे शब्द क्या होते हैं, निगेटिव पॉइंट होते हैं। पाठ्य पुस्तक अध्यापक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्र केंद्रित होनी चाहिए। और उसका अधिगम जो है विस्तृत होना चाहिए, ना कि सीमित। सक्रिय होना चाहिए छात्र, ना कि निष्क्रिय। और नियम स्मरण होने चाहिए नहीं, तो यानी नियम याद नहीं कराने हैं, बल्कि हमें उन्हें केवल वास्तविकता से करना है, ज्ञान स्थायी करना है। हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि प्रोत्साहित करना होता है। तो ये एसएसटी में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टैग वर्ड हैं जो आपको काफ़ी सारी मदद करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।